नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 70 के अंतर्गत हिंदी साहित्य जगत की प्रमुख यात्रा साहित्य की रचनाओं को साझा करूंगी। मैंने सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को इस प्रश्नावली में अंकित कर दिया है कि यह महत्वपूर्ण है। तो जो हाईलाइट रचनाएं हैं उन्हें आप ज़रूर याद रखें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम के अंतर्गत मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और इसमें पहले कॉलम में यात्रा वृतांत का नाम मैंने दिया है और दूसरे में लेखक का नाम दिया है। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें मैंने इस प्रकार से इंडिकेट कर दिया है। तो पहली रचना देख रहे हैं यात्रा वृतांत की, वह है सरयू पार की यात्रा, और दूसरी है मेरी लखनऊ यात्रा। दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित हैं। और इनमें से सरयू पार की यात्रा जो यात्रा वृतांत है वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आप जरूर याद रखें। अगले जो लेखक हैं वह है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वह तो पूरे जीवन ही यायावर जीवन जिए हैं। तो उनकी 7 रचनाएं यहाँ यात्राव्रत से संग्रहित हैं। और इन 7 में से भी 5 जो उनकी रचनाएं हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाओं की श्रेणी में आती हैं। और इनमें है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास और एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। इनमें से मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में यात्राव्रत की महत्वपूर्ण पुस्तकों में या ग्रंथों में शुमार होते हैं। तो आप इन्हें अवश्य याद कर लें। अगली जो 3 रचनाएं हैं यात्राव्रत की वह है श्री आज्ञाकृत एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद और बहता पानी निर्मल। तो तीनों ही रचनाएं टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रही हैं। यात्राव्रत लेखकों में अगले महत्वपूर्ण लेखक है सत्यदेव परिव्राजक। और इनकी 4 रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने 6 रचनाओं को उनकी लिया है। तो देख लेते हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी पहली है मेरी जर्मन यात्रा, दूसरी यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण और अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। इनमें से 4 रचनाएं उनकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। उनमें है यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में और नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण। अगली जो यात्राव्रत की लेखक है वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है और उसका नाम है हमारी जापान यात्रा। और अगली रचना है पृथ्वी प्रदक्षिणा, कई बार पूछी गई है प्रश्न पत्रों में, और यह रचना शिव प्रसाद गुप्त की यात्राव्रत है। अगली देखिए यशपाल की 2 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण, और पहली है लोहे की दीवार के दोनों ओर और दूसरी है रहा बीती। और यात्राव्रत की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब देखिए निर्मल वर्मा की 2 रचनाएं, दोनों ही नेट और टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछी जा चुकी हैं कई बार। और इनमें है चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी और दहकते निर्झर। और अब है डॉक्टर नगेंद्र की रचना यात्राव्रत के रूप में अप्रवासी की यात्राएं। मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक, यह आपने सभी ने पढ़ी होगी। और काका कालेलकर जी की यात्राव्रत रचना है हिमालय की यात्रा। मैं प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम समय में वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। आज की इस वीडियो में भी मैंने ये प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और आपको परीक्षा में सफलता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल की वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।